सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं अजान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में बहुत अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये कानून वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन एमएसपी था, है और रहेगा। मंडियों को और भी आधुनिक करेंगे और ये किसान आंदोलन ख़त्म कर दें। तो इस पर किसानों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बातों में, वो क्या राय रखते हैं। तो आइए चलते हैं किसानों के पास। जैसा आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कानून वापस नहीं ले रहे, लेकिन एमएसपी था, है और रहेगा। तो अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर आंदोलन करने के लिए? एमएसपी में पहली तो बात, आज तक कानून नहीं है और प्रधानमंत्री जी को हम ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई आखिर में है क्या। किसान इतने दिन से बैठा है, जो पहला कानून है, पहले कानून में ये है कि कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं वो सीधे किसान से आके मिलेगी और एमएसपी मंडियों में है। ये कहते हैं कि कहीं का भी किसान किसी भी व्यापारी को बाहर अपने तौर पर अपनी फसल बेच सकता है। तो जो एमएसपी है वो तो मंडी में है और व्यापारी को मंडी में बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ता है, और जब किसान वहाँ पर जाता है तो व्यापारी से फसल खरीदता है, उस पर मंडी टैक्स देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी ने इस कानून में ये डाल दिया है कि व्यापारी सीधा किसान से मिलेगा और उस पर मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब मंडी में लोग नहीं जाएंगे, मंडी में व्यापारी नहीं जाएगा, मंडी में किसान नहीं जाएगा, तो मंडी तो स्वतः ही बंद हो जाएगी, और स्वतः ही बंद हो जाएगी तो फिर एमएसपी की क्या गारंटी रह जाएगी। हम एमएसपी पर गारंटी नहीं चाहते, हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं ना, मंडियों को और आधुनिक बनाएंगे। मंडी तो खत्म होने वाली है भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे कि जब मंडी में व्यापारी को बैठने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है तो व्यापारी मंडी में बैठेगा क्यों? वो डायरेक्ट जाएगा, और मंडी में एमएसपी लागू होता है और मंडी से बाहर एमएसपी लागू नहीं हो रही तो मंडी में जाएगा क्यों? क्योंकि वो तो बाहर अपने रेटों पर फसल खरीदेगा ना, वहां पर सरकार के रेट में खरीदनी पड़ रही और टैक्स भी देना पड़ रहा, और बाहर अपने रेट पे खरीदेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो सारी लड़ाई एमएसपी की है। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि इसके दूरदर्शी परिणाम क्या होंगे। इन किसानों ने जो 2 साल का मामला था वो इसलिए तो मानने से इनकार करते थे, 2-3 साल में तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, और मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मंडी में एमएसपी है। बाहर भी जो कानून लाए हैं, हमारी लड़ाई है कि जो बाहर कानून है इन पे भी एमएसपी लागू हो। बाहर एमएसपी लागू नहीं है, बाहर तो गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर है। मान लिया कोई बाढ़ आ गई, मान लिया कोई अनहोनी होगी, ओले पड़ गए, ओलावृष्टि होगी, या फिर हमारा गेहूं या टूट गया, हमारा गेहूं काला पड़ गया, तो वो तो गुणवत्ता के आधार पर रेट तय करेगा। तो किसान बेचारा कहाँ जाएगा? गुणवत्ता और उसके आधार पर नहीं, हमें एमएसपी चाहिए। और मान लिया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल गन्ना बेल्ट है, और हमारे लोगों ने, हरियाणा जो पंजाब के लोग हैं, ये धान और गेहूं की खेती करते हैं। तो धान अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो मात्रा के आधार पर तो फिर ये लोग बिल्कुल ही रेट डाउन कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि बाहर अगर व्यापारी आए, बाहर के भी व्यापारी आ जाओ, आप कानून को लागू रखो, लेकिन उस बाहर वाले कानून पर भी एमएसपी जारी कर दो, ताकि व्यापारियों में किसान की फसल खरीदने की होड़ लगे और किसान को अपनी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा रेट लग सके। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है नए वाले, इन्हें चलाकर देखो कुछ दिन, फिर देखना कि बाद में फिर सोचेंगे, पहले चला के देखो। कुछ दिन बाद तो जब मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, दोबारा किसान इतना फ्री नहीं है। किसानों का काम भी चल रहा है। किसान ने अब यहाँ पर आने के लिए भी शिफ्ट लगा दिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके पूरा गन्ना बेल्ट है, इनके गन्ने की फिलहाल खेती है। और प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। किसी गन्ना किसान से जो पर्ची आती है मिल में तोलने के लिए, वो लेकर देखो, उस पर क्या नाम, रेट एमएसपी 000 है। ऐसा एक व्यापारी, ऐसी एक कंपनी, ऐसा एक उद्योगपति, ऐसा एक पूंजीपति मुझे इस भारत में दिखा दो जो अपने कोई सामान लाए और उसके हमें दे दे, जनता को दे दे, अपना सारा माल निकाल ले, और उसके बाद उसे ये नहीं पता चले कि उसके रेट क्या था। आपको जूते लाते हो एमआरपी लिखा रहता है। किसान की फसल है, किसान अपना गन्ना डाल रहा है, उसे अभी ये नहीं पता कि गन्ना उसने डाल दिया उसका किस रेट जा रहा है। इसकी प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। पूरा गन्ना दे दिया, ये कहते थे 15 दिन में बिल दे देंगे, पिछले वाले का पेमेंट नहीं हुआ, अगले वाले गन्ना डाल दिया, इसका भी ये नहीं पता कि किस रेट में जा रहा है। मजबूर है इस देश का किसान, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसे अपने बच्चों की फीस भरनी है, उसे अपने घर का खर्चा चलाना है। इस देश का किसान मजबूर है, मजदूर है, किस बेचारा मजलूम है। उसे सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जब प्रत्येक पूंजीपति, प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक कंपनी धारक, प्रत्येक व्यापारी अपने चीज़ों के खुद रेट तय करता है, तो किसान के रेट अगर ये भी तय करें, लेकिन उस पर कम से कम एमएसपी, मिनिमम सपोज प्राइस, वो तो लागू कर दें। इनके पे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है, एमआरपी डलाता है, और सामान बेचने से पहले उस पर रेट तय कर लेते हैं।
और किसान का फसल ऐसी है कि टोटल फसल चली जाती है, उसके बाद भी ये नहीं पता कि पेमेंट कब आएगा, पैसा कब आएगा और वो किस भाव में जा रही है। पता चला गन्ने का इन्होंने पर्ची पे लिख रखा है 000 MSP, तो 000 कर ये कहते हैं 350 150 रुपये कुंटल भी ले सकते हैं, बाद में किसानों के साथ धोखा हो सकता है। हम चाहते हैं, हमें गारंटी या मौखिक बात नहीं चाहिए, हमें चाहिए MSP पर कानून। जब कोई भी पूंजीपति उद्योगपति अपना सामान लाता है मार्केट में, तुम जूते खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, उस पर MRP लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति, कोई भी व्यापारी, एक भी ऐसी कंपनी नहीं है कि वो अपना सामान बेच दे और उसे ये भी ना पता चले कि उसका सामान किस भाव में जा रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, उन्हें अब तक ये नहीं पता कि किस भाव में उनका गन्ना जा रहा है, कब उनका पेमेंट आएगा। क्या किसान के घर में बेटियां जवान नहीं हो रही? क्या उसके घर में बच्चों की फीस नहीं जा रही? वो बेचारा अपना सारा काम छोड़कर यहाँ भी पड़ा है और उसके बाद उन्हें इनके ही लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी और इनके विधायक यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये डकैत है। इन्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मोदी ने अपील भी की है, मोदी जी ने, कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन, किसान तो आंदोलन खत्म करने के लिए बैठा है। ये तीनों काले कानून वापस ले लो और जो MSP पर कानून बना दो। हमें लिखित गारंटी नहीं चाहिए। गारंटी किन लोगों भरोसे छोटे, जिन लोगों ने हमें 15 लाख रुपए दिए थे, जिन लोगों ने हमें 2 करोड़ रोजगार दिए थे, जिन्होंने 3 काले कानून दे दिए, उनके भरोसे छोड़ दे। हम गारंटी नहीं, कानून भी लेकर जाएंगे। ये तीनों कानून रद्द करवा के और एक नया कानून MSP पर बनवा कर जाएंगे। हम तो तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी आए बात करें। क्या जब चुनाव आते हैं तब जनता के बीच में नहीं जाते क्या? तब इनके प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आते? अब क्या इन किसानों में ऐसी कोई दुर्गंध पैदा हो गई है कि अब इनके जनप्रतिनिधि, इनके नेता या प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री जी चुनाव में बागपत और मेरठ में आकर कहते हैं कि मैं चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर खड़ा हूं, मैं किसानों की मसीहा की धरती पर खड़ा हूं। क्या ये वही किसान है जिनके बारे में आकर ये इन्हें कहते थे कि हम तुम्हारी आय दोगुनी कर देंगे? आय दोगुनी तो छोड़ो, इनकी तो जमीनों पर बात आ बनी है। APMC एक्ट जब केरला में लागू किया गया था तो केरला के वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने APMC एक्ट में थोड़े से बदलाव किए थे। उन्होंने जो वहाँ के किसान थे, मंडी में से वहाँ के लोगों को हटाकर मंडी में दुकानें उन्हें दी और उन्हें दुकान, बिजली, सारी व्यवस्था करी। तब वहाँ पर केरला के जो किसान थे उन्हें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वे बिचौलियों को छोड़कर डायरेक्ट जनता से, किसी व्यापारी को नहीं, ये व्यापारी को बुला रहे हैं, उन्हें जनता से डायरेक्ट अपनी सब्जी, गेहूँ, धान बेच रहे थे। तो उसमें किसान का ये फायदा था कि किसान को अपने फसल के अच्छे रेट मिल रहे थे और जनता को इन बिचौलियों, दुकानदार, व्यापारी, पूंजीपतियों से अलग हटकर थोड़े कम दामों में मिल रही थी। बिहार में APMC एक्ट लागू हुआ इसी तरह से, इसी तरह के कानून थे। बिहार के लोगों की ज़मीनें भी चली गई। बिहार के लोग अब हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजदूर के रूप में और एक मजदूर और मजबूर के रूप में काम करने, 5-6 हज़ार रुपये के रूप में काम करने पर मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़मीनें हड़प ली गई, उन पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कारोबार खड़े कर दिए गए। आज वो बेचारे अपनी ज़मीन बेचने के बाद, अपनी ज़मीन हड़पवाने के बाद बिना पैसों के बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते पूरे देश का किसान इन कानूनों से अपनी ही ज़मीन में मजदूर के रूप में काम करे। ये लोग कहते हैं कि हम कॉरपोरेट कंपनी आएंगी, किसान को ये बताएंगे उसे बोना क्या है, खाद ये देंगी, पानी ये देंगे। क्या किसान अपनी फसल में स्वतंत्र नहीं रहेगा कि उसे बोना क्या है उसे पता नहीं है? क्या इन लोगों को वातानुकूलित कक्षों में बैठकर, AC वाले कमरों में बैठकर पता है कि किसान को कब पानी देना चाहिए? किसान वर्षों से अपनी खेती कर रहा है, क्या ये लोग बताएंगे किसान को क्या बोना चाहिए, क्या खाना चाहिए? इसमें एक ऑफर और डाल दिया इन लोगों ने, जो तीसरा कानून है उसे ध्यान से मोदी जी को भी पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि व्यापारी हमारे पास आएंगे और हमारे पास आने के बाद व्यापारी एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 50-100 रुपये का स्टैंप तय कर लेंगे, लेकिन MSP उसमें भी नहीं होगा। उसके बाद अगर व्यापारी चाहे तो उस अनुबंध को ये कहकर तोड़ सकता है कि खराब फसल है, कुछ भी वो एक्सक्यूज लगा सकता है कि हम अनुबंध तोड़ रहे हैं। लेकिन किसान के हित में वो अनुबंध तोड़ने का बात नहीं है। किसान उस अनुबंध को नहीं तोड़ सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। उसके बाद जब किसान व्यापारी के पास जाएगा अपनी फसल को लेकर, उस समय भी व्यापारी मना कर सकता है कि मैं तेरी फसल नहीं खरीदूंगा। तो उस समय किसान कहाँ जाएगा जब वो पूरी फसल अपने मजदूरों को पैसा देकर, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में तेल डलवाकर सारी फसल मंडी में लेकर खड़ा होगा, व्यापारी के दरवाजे पर खड़ा होगा। अगर व्यापारी ने उस समय मना कर दिया खरीदने का तो उस समय किसान कहाँ जाएगा? इन लोगों को सोचने की बात है। उसके बाद अगर किसान और व्यापारी इनमें आपसी फूट डल जाती है, किसान की फसल चली जाती है, पैसे के रूप में अगर इनके कुछ आनबानी हो जाती है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कोर्ट में जाने के, कानूनी लड़ाई लड़ने के, वो मौलिक अधिकार इन लोगों ने हमसे छीन लिए। ये कहते हैं कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, SDM के यहाँ एक तहरीर लगा सकता है। तो मुझे देश का एक आदमी ऐसा बता दो
कि जो 2, 4, 5 बीघे के किसान की एसडीएम बात सुनेगा, या फिर जो बड़ा अरबपति करोड़पति पूंजीपति है, ये जो नेता है सरकार है, उनकी सुनेगा एसडीएम, या 2, 4, 5, 10, 20 बीघे के किसान की सुनेगा? अरे किसान तो अपनी फरियाद लेकर एसडीएम के पास जाता है तो 4-4 दिन उसे चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। एक साइन के लिए, एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाना चल जाता है तो उसे 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो उसे अपने फसलों पे क्या न्याय मिल पाएगा एसडीएम के यहाँ? हम चाहते हैं कि हमें कोर्ट में जाने का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी हमसे ना छीना जाए।